Hello students, good evening. Class 8 exercise 9.2 chapter 9 mensuration का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे. There are two cuboidal boxes as shown in the figure adjoining. With which box requires the less amount of material? एक जो बॉक्स है वो क्यूबॉइडल है तो लेंथ है, विड्थ है, हाइट है. लेंथ इसकी फर्स्ट बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट बॉक्स में आपका फर्स्ट बॉक्स की जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, विड्थ है वो 40 सेंटीमीटर है, हाइट है 50 सेंटीमीटर गिवन है. तो अब इसमें कितना मटेरियल यूज होगा, कितना, तो उसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कि जैसे ये पेपर से बन रहा है तो पेपर कितना यूज होगा, कितनी शीट यूज होगी, कितना मटेरियल यूज होगा अगर प्लास्टिक से बन रहा है तो यहाँ पर इसका रिक्वायर्ड शीट, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मटेरियल, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे. इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया. ऐसे का मतलब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया लग जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में LB/BH प्लस LH 2 इंटू, तो यहाँ पर 2 इंटू LB, तो यहाँ 60 इंटू 40 आ जाएगा, प्लस BH, तो यहाँ पर 40 इंटू 50 आ जाएगा, प्लस LH, तो यहाँ L कितना है 60 इंटू 50 आ जाएगा यहाँ पर. तो अब हम इन सब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, तो 2400 आ जाएगा यहाँ पर, 5 4 जा 20, 2 जीरो और आ जाएंगे, 2000 बन गया, 6 5 जा 30, 2 जीरो यहाँ पर और आ जाएंगे. अब हम इन सब का प्लस करेंगे. किसका प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका 24, यहाँ पर आपका 2400, 2000 प्लस 3000, इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7400. अब 7400 को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड बॉक्स. तो जो सेकंड बॉक्स है तो वो सेकंड बॉक्स का क्यूब है, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है. 6 इंटू इसकी जो साइड है, ईच साइड 50 सेंटीमीटर है, तो ये 50 इंटू 50 सेंटीमीटर दो बार लिखेंगे स्क्वायर होने से. 6 इंटू 5 का करेंगे तो 2500 आ जाएगा 70 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर 25 6 करेंगे तो 25 6 150, 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ये 15000 आया. पहले का आया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया ज़्यादा आया, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज लेस देन द सेकेंड बॉक्स, देयरफॉर फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर्ड लीस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक. फर्स्ट बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा क्योंकि उसका टोटल सरफेस एरिया कम है और सेकंड वाले का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है. तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश हुआ. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड, a suitcase with measure 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 10 such suitcase? कितने सूटकेस हैं इसमें, 10 100 है, सॉरी ये 100 सूटकेस हैं, तो 100 सूटकेस बनाने हैं, तो ये 100 सूटकेस हो गए. देखो एक सूटकेस की जो शेप है वो कैसी है, क्यूबॉइडल है, क्योंकि लेंथ दिया है, विड्थ दिया है, हाइट. लेंथ यहाँ पर कितनी मानी जाएगी 80 सेंटीमीटर, विड्थ 48 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वन सूटकेस, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया होगा जितना कीबोर्ड का होता है, और कीबोर्ड का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू LB
तो एल बी मतलब लेंथ, लेंथ 80 है, बिड्थ कितनी है 48 प्लस बिड्थ 48 और हाइट कितनी है 24 प्लस लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर 80 और फिर यहाँ पर हाइट कितनी एल एच, हाइट कितनी है 24। अब हम इसका बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 80 का 48 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले आप 80 का मल्टीप्लाई 48 से करिए तो ये आपका आएगा 3840, 3840। आई होप मल्टीप्लाई आप कर लोगे। फिर 48 का मल्टीप्लाई करिए, 48 का मल्टीप्लाई फिर 24 से करिए, फिर 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1152, 1152 आएगा। प्लस 80 का 24 से कर दीजिए, 80 इंटू 24 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1920 आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। पहला मल्टीप्लाई कितना आया, पहला मल्टीप्लाई इसका हमने किया 3840, दूसरा 1158, 1920। अब इन सबको प्लस कर दो तो आएगा यहाँ पर 2 इंटू 6921, 6921, 6921 आएगा। फिर हम इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो ये आपका मल्टीप्लाई यहाँ से 6921। अब हम इसका ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100, कितने सूटकेस हैं 100 सूटकेस हैं। तो 100 सूटकेस का जो एरिया आएगा उसे इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 आ जाएगा 6921 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इतना कर दो। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ, नहीं अभी थोड़ा डिवाइड करेंगे तो हम इससे सिंप्लीफाई जल्दी से कर लेंगे। एरिया अब फॉर टारपोलिन, एक टारपोलिन क्या है, एक आपका वो है क्लॉथ है, तो ये टारपोलिन है। तो टारपोलिन का जो एरिया है वो कितना है L इंटू बी आएगा, L इंटू बी एरिया आएगा। तो इसकी जो बिड्थ है, तो बिड्थ कितनी दी है 96 सेंटीमीटर। तो लेंथ निकालनी है इसकी कि लेंथ कितनी आएगी, तो दोनों को एरिया इक्वल कर देंगे। एरिया ऑफ टारपोलिन, क्योंकि उसी में से 100 सूटकेस का कवर बनेगा तो इक्वल एरिया होगा दोनों का। जितना कपड़ा लगेगा वो कपड़ा कितना आएगा L इंटू बी, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू 6921 इंटू 100। ये जो टोटल एरिया आया है किसका 100 सूटकेस का, वो किसकी इक्वल आएगा एरिया ऑफ टारपोलिन। और टारपोलिन क्या है रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ है बिड्थ है 2 डायमेंशनल है, तो इसका एरिया कितना आएगा L इंटू बी। तो हमने L इंटू बी निकाल दिया। तो यहाँ लेंथ निकाल ली है, बिड्थ कितनी है 96, तो 96 यहाँ लिख दो 2 इंटू 6921 और ये 100 आ गया। तो अब लेंथ कितनी आएगी 26921 इंटू 100 और नीचे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। फिर हम इसे काटेंगे 2 से तो ये यहाँ पर 48 आ गया। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ गया, ये नीचे 24 आ गया, फिर 2 से डिवाइड होगा 25 और नीचे ये आपका 12 आ गया। यहाँ पर 3840 प्लस 1152 1920 इसका जो प्लस आएगा वो 6912 आएगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है उसको ठीक कर लो 6912। तो यहाँ पर 6912 लिखिए, यहाँ पर 6912 कर लीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6912। तो ये 6912। अब 6912 को डिवाइड करेंगे किससे 12 से, तो 12 से डिवाइड करोगे तो 12 5 जा 60। अब ये यहाँ पर 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0। तो अब यहाँ पर आगे इसे डिवाइड करोगे तो 12 से इसे डिवाइड करोगे 6912 को तो 576 आ जाएगा। तो L इजुकल टू आपका आ गया 576 इंटू 24। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा
वो आएगा 14400 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदलना है तो 14400 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 144 मीटर टारपोलिन की लेंथ आ जाएगी। जितना जो क्लॉथ लगेगा उसकी लेंथ 144 मीटर होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे। 12 5 या 60, 69 में से 60 गया तो 9, 1 यहाँ ले लिया 91, और 12 7 जा 84, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा, और 12 6 या 72 होता है। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया किसको, 6912 को, तो कितना आया 576। फिर 25 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 14400 ये आया। फिर हमने इसको 100 से डिवाइड किया तो मीटर आ गया। तो इतना टारपोलिन जो है उसकी लेंथ लगेगी, उस कपड़े की, उस क्लॉथ की। 14,400 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया क्यूब हुज सरफेस एरिया इज इतना। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। क्यूब की साइड हमें निकालनी है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, साइड क्वेश्चन मार्क है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो 660 दिया है। इसका फॉर्मूला होता है 6a² 660। अब a स्क्वेयर, तो 660 को 6 से डिवाइड करेंगे हम, 660। तो इसका जो आपको दिया हुआ है, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया 600 है, 600 है, 600। अब 600 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ए 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो 10 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड है क्यूब की वो 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर लेंथ। लेंथ कितनी दी है इसमें 1 मीटर, और ये दूसरे विड्थ है 2 मीटर, और इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर। ये डायमेंशन हो गया। जो आपका कीवर्ड है वो डायमेंशनल फिगर होती है, लेंथ विड्थ और हाइट 3 डायमेंशनल फिगर। तो इसमें एरिया पेंट करना है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड सी कवर इफ सी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। तो इसमें एक्सेप्ट बॉटम को नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा, एरिया फॉर पेंटिंग, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड। कितना एरिया यहां पर पेंटेड होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और रूफ का एरिया आएगा, एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ रूफ मान लीजिए, या सीलिंग मान लीजिए, सीलिंग बोल दीजिए। 4 वॉल्स का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, रूफ का या सीलिंग का एल इंटू बी। फ्लोर पे नहीं हो रहा, फ्लोर को उन्होंने कहा है उसे छोड़ दो, तो बॉटम को, बॉटम मतलब फ्लोर, उस पर नहीं, तो 4 वॉल्स पे होगा। 4 वॉल्स का एरिया होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और फ्लोर उसका सीलिंग का रेक्टेंगल होगी या रूफ एल इंटू बी, कुछ भी ले लो। 2 इंटू लेंथ लिखो, लेंथ कितना है 1, विड्थ 2 है, और हाइट 1.5, लेंथ विड्थ एल इंटू बी, तो लेंथ 1 विड्थ 2, तो यहाँ पर 2 1 + 2 3, ये 1.5, 2 1 जा 2, अब 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1.5 + 2, 15 6 जा 90, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 9.0 + 2, 9.0 मीन्स 9 + 2, तो 9 + 2 11। तो ये टोटल जो एरिया आएगा 11 मीटर स्क्वायर आएगा। एरिया जो पेंटिंग के लिए है, एरिया टू बी पेंटेड बाय द रुखसार, कितना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ ए रूफ या सीलिंग ले लीजिए, तो टोटल एरिया आया 11 मीटर स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सेंस क्या निकलता है हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग। वॉल्स और सीलिंग, ये फ्लोर पे नहीं हो रहा, तो वॉल्स और सीलिंग पे यहाँ पर पेंटिंग होगी, पेंट करेगा। तो
ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। हॉल कैसा है? क्यूबॉइडल है, मतलब इसमें इसकी जो लेंथ, विड्थ और हाइट, लेंथ 15 मीटर, विड्थ 10 मीटर, हाइट 7 मीटर इज गिवन रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट। एक कैन है, उसमें पेंट भरा हुआ है, वह एक कैन 100 मीटर स्क्वायर को पेंट करती है। 100 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा, ये स्क्वायर बन गया। इसने एरिया को पेंट करने के लिए कितनी, एक कैन की जरूरत है। तो टोटल एरिया को पेंट करने के लिए कितनी, हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल सी नीड टू पेंट द रूम। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये याद कर लो, सीलिंग होती है रेक्टेंगल तो एल इंटू बी, 2 इंटू एल, लेंथ कितनी है 15, विड्थ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 7, प्लस लेंथ कितनी है आपकी 15 और हाइट कितनी है, नहीं विड्थ कितनी है 10, तो ये आ गया। तो 2 इंटू ये आ जाएगा 25, 15 प्लस 10 25 इंटू 7 प्लस 15 का 10 से करेंगे तो 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 का 2 से करेंगे तो 50 इंटू 7 प्लस 150। अब इसे सॉल्व करो, 7 5 जा 35, 1 0, 350, 150, टोटल मिलाकर के एरिया 350 प्लस 150, 500 मीटर स्क्वायर। तो अब ईच कैन ऑफ पेंट, एक कैन में कितना एरिया पेंट होता है 100 मीटर स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड कैंस, कितनी कैंस की जरूरत पड़ेगी, टोटल एरिया को ऊपर करो, नंबर ऑफ कैंस पूछी है, उस एरिया को नीचे ले लो जिसका नंबर पूछा जाए। मीटर स्क्वायर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 5 कैंस विल बी रिक्वायर्ड। कितनी कैन की जरूरत पड़ेगी, 5 कैंस की। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच वर्क्स लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। तो दो फिगर कौन सी हैं, एक तो क्यूब है और एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका कितना है 7 सेंटीमीटर, और जो साइड है उसकी ईच साइड कितने की है, क्यूब की 7 सेंटीमीटर। तो इनको बताना है कि अलाइक, एक जैसे कब दिखते हैं, तो ये इसमें द गिवन फिगर आर लाइक इन देयर हाइट्स आर इक्वल, इनकी दोनों की हाइट इक्वल है तो वो लाइक हो गए, एक जैसे हो गए। अब डिफर कैसे हैं वो हम देखते हैं। वन इज नेम्ड सिलेंडर, एक का नाम सिलेंडर है, दूसरे का नाम क्यूब है, तो ये नाम से भी डिफरेंस है। और दूसरा पॉइंट क्या है, सिलेंडर इज सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग रेक्टेंगुलर लेमिना। जब हम रेक्टेंगल को घुमाते हैं तो सिलेंडर मिलता है। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है सपोज, तो ये रेक्टेंगल को जैसे हमने घुमाया, इस रेक्टेंगल को घुमाओगे इस तरीके से स्पेस में, तो आपको क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा। रेक्टेंगल को घुमाने से, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, इसको आप स्पेस में रिवॉल्व करो तो ये इधर आ जाएगा रेक्टेंगल, तो ये बन गया आपका सिलेंडर। ये एक ये है। तो सिलेंडर इज अ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ऑफ इट्स साइड्स, वेयरएज क्यूब इज सॉलिड, क्यूब सॉलिड है, मेड अप ऑफ 6 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसमें 6 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती हैं। 1 मिनट के लिए आप इसे क्यूब मान लो। क्यूब में क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट इक्वल होती है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। यही इन्होंने कहा है, क्यूब इज सॉलिड मेड अप ऑफ 6 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसी होंगी, एक जैसी मतलब स्क्वायर होंगी, चारों फेस इसके स्क्वायर होंगे। ये क्यूब नहीं है, लेकिन हम मान लो कि ये 6 फेस इसके इक्वल हैं। हर एक फेस का एरिया स्क्वायर के बराबर है। और फिर तीसरा डिफरेंस क्या है, सिलेंडर हैज 2 सर्कुलर फेसेस। जैसे आपका ये सिलेंडर है तो सिलेंडर में ऊपर भी सर्कल होगा और नीचे भी सर्कल होगा, तो 2 फेस आ गए। और ये 2 फेस कैसे हैं, सिलेंड्रिकल हैं। और वेयरएज क्यूब हैज 6 सरफेसेस, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो ये तो डिफरेंस आ गया।
अब पूछा गया है इसमें कि विच बॉक्स लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो यहां पर निकालो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का निकालो। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h। रेडियस यहां पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट इसकी आ जाएगी हाफ 7/2 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7/2 और हाइट कितनी है 7, तो यहाँ 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 200 का 7 से मल्टीप्लाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो दूसरी फिगर थी, दूसरी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया निकालो, तो LSA भी बोल दो लेटरल सरफेस एरिया, या CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया आएगा 4A²। तो इसकी जो एक साइड है ये वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपका 4 7 7 जा 49 आएगा, 7 7 जा यहाँ पर 49 आएगा। तो 49 और 49 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, 4 4 जा 16 + 3 19, तो दूसरे का एरिया लेटरल सरफेस एरिया कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो क्लियरली क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, देयरफॉर वी नो दैट, या यहाँ कंपेयर कर सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, देयरफॉर क्यूब हैज लार्जर ग्रेटर, या लार्जर बोलो या ग्रेटर, लार्जर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कितना 196 में से 154 माइनस कर दो, तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बड़ा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस को R से डिनोट करते हैं 7 सेंटीमीटर, हाइट को S से डिनोट करते हैं 3 मीटर है, रेडियस 7 मीटर है। इज मेक फॉर्म अ शीट, इस शीट से बनेगा मेटल शीट से। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, जब भी कोई सिलेंडर या कोन या कोई भी फिगर बनाएंगे, तो कोई भी आइटम बनाएंगे, तो इसका रिक्वायर्ड सरफेस, जब हम किसी भी फिगर को बनाएंगे, आइटम को बनाएंगे, आर्टिकल को बनाएंगे, तो उसका टोटल सरफेस एरिया लगेगा। यहाँ पर क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब बंद, ऊपर से भी ये बंद है, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर बनाना है, तो इसमें कितनी प्लास्टिक या कितनी शीट लगेगी, ऊपर सर्कल πr², नीचे सर्कल πr², और इसका जो पेट है ना लेटरल सरफेस एरिया, ये जो पेट लेटरल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr, ब्रैकेट में होता है h+r, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पर 7 है और हाइट 3 है, रेडियस 7 है, 7 से 7 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 22 से 44, और यहाँ पर 7 + 3 10, 44 का 10 से करेंगे 440। जब भी एरिया की बात आए तो स्क्वायर लगा दो, यूनिट यहाँ पर कौन सी है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड शीट क्लोज्ड है, क्लोज्ड का मतलब है कि ऊपर भी सर्कल बनेगा और नीचे भी सर्कल बनेगा, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा 2πr, ब्रैकेट में h+r, तो रिक्वायर्ड शीट आपकी आ गई 440 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 7 किया। अब मूव करेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 मैथ्स। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया दिया है 4224, इट्स कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट, विड्थ
33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। ये सिलेंडर है, इसको कट कर दिया, शीट बना ली। तो शीट में क्या होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है। लेकिन उसी पेपर से शीट बनी है तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया इक्वल आएगा। एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जैसे आपके पास एक शीट है, ये आपकी शीट है, और अगर इस शीट को ऐसे सिलेंडर बना दें, ये आपका ये सिलेंडर बन गया, तो ये सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इसको हाइट के अलोंग इसे कट कर दिया, तो ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट बनी है तो दोनों का लेटरल सरफेस एरिया इक्वल आएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया शीट का क्या होगा, L इंटू बी, और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आपको दिया है 4224, और इस शीट की जो विड्थ दिया है वो 33 है, और यहाँ पर विड्थ दी हुई है, तो यहाँ पर लेंथ निकालेंगे। तो विड्थ हमने लिख दिया 33, 4224, अब लेंथ निकालेंगे 4224 अपॉन 33। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका जो है यहाँ पर विड्थ आ जाएगी। अब आप 2024 को 3 से डिवाइड करो 33 से, तो 33 बन जा 33। अब 12 में से यहाँ पर 12 में से 3 जाएगा 9, और 3 में से 3 गया कुछ नहीं 0। 2 को यहाँ कैरी करिए, 33 का डिवाइड करो तो 33 2 जा 66 आएगा। 12 में से 6 जाएगा तो 6, एक यहाँ कम हो गया, 8 में से 6 गया 2, कैरी किया हमने 4 को, 264, 33 8 जा 264 आएगा, माइनस करोगे 0 आ जाएगा, इसको कट करोगे तो लेंथ आ जाएगी 128। तो लेंथ आ गई 128 मीटर, और विड्थ दी है आपकी 33 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ सेंटीमीटर लिखो, ये सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। यही होती है रेक्टेंगल की पेरीमीटर 2। लेंथ कितनी है यहाँ 33, और नहीं सॉरी ये विड्थ हमने पहले लिख दी है तो कोई बात नहीं, अब लेंथ लिख दो 128। अब आप 33 प्लस 128 को प्लस करेंगे 161, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 बन जा 2, 2 6 या 12, और 1 बचा, 2 बन जा 2 1 3, तो 322 मीटर। यह जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जो रेक्टेंगुलर शीट है उसकी जो लेंथ है, पेरीमीटर है, वो 322 सेंटीमीटर आ गई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8। A rod roller takes 750 complete revolutions to move once covered to level a road. Find the area of the road if the diameter of road roller is 84 centimeter and height is 1 meter. हाइट मीटर में दी है और डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो हम डायमीटर 84 सेंटीमीटर है, हाइट 1 मीटर है, तो डायमीटर से रेडियस निकालेंगे तो आप हाफ कर देंगे। 84 को 2 से डिवाइड करेंगे 42 आ जाएगा, तो 42 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलेंगे तो 42 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये मीटर आ गया। एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की इक्वल आएगा, वो 2πRH होता है। जैसे ये आपका देखिए, ये आपका रॉड रोलर है, इस तरीके का होता है रॉड रोलर, सिलेंडर के टाइप होता है। जब ये मूव करेगा तो एक राउंड में कितना सरफेस एरिया कवर्ड करेगा, जितना इसका पेट का एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, तो जितना एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। 2π की वैल्यू 22/7, और यहाँ पर रेडियस कितना है, रेडियस 42/100 ले लिया। क्यों 100 ले लिया, क्योंकि मीटर में बदल दिया, और हाइट कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ से आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 7 से कट करो, 7 6 42। अब इसको यहाँ पर ये आ गया 44
इंटू 6/100 मीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करना है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एरिया लेवल्ड बाय द रोड रोलर इन 750 रेवोल्यूशंस, कितने चक्कर लगाता है, कितने बार लुढ़कता है वो, कितने रेवोल्यूशन है उसके 750। तो 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, जो कर्व सरफेस एरिया आया 44 इंटू 6/100। तो यहाँ पर ये आपका ये कट गया, ये भी कट गया। तो अब आप क्या करो कि यहाँ पर हमें निकालना है कि ये कितना एरिया कवर्ड करेगा। तो यहाँ 5 से काटो, 5 2 या 10, और 5 से काटोगे तो 75 को 5 से काटोगे 15 आ जाएगा। अब फिर ये 2 से कट कर दो, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 15, और इंटू 44 इंटू 3, तो ये 15 का 3 से कर लो तो ये आ जाएगा 45 इंटू 44, ये यहाँ पर तो 45 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 हमने मीटर में बदल लिया था, हाइट मीटर में थी, रेडियस भी मीटर में बदल लिया था। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्यों, थोड़ी देर बाद ये सब कट गए, तो कटने के बाद 1980 मीटर स्क्वायर एरिया कवर्ड होगा कितने रेवोल्यूशन में, 750 में। तो इस तरीके से हमने फिनिश किया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 मैथमेटिक्स। A company package its milk powder in cylindrical container whose base has diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter. Company placed a label around the surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, what is the area of the label? ये सिलेंडर है, टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है। अब इस पे एक लेबल लगा दिया, ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ दी जगह और नीचे भी 2 सेंटीमीटर लेबल छोड़ दिया। तो ये लेबल का जो हाइट है, ये हाइट कितना आएगा, टोटल हाइट सिलेंडर की 20 है, 2 सेंटीमीटर ऊपर से कम कर दो, 2 सेंटीमीटर नीचे से कम कर दो, तो यहाँ पर डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेडियस उसका हाफ आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट सिलेंडर की 20 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड हाइट ऑफ लेवल, न्यू हाइट कितनी हो जाएगी 20 माइनस 2, वहाँ एरिया छोड़ दिया, ऊपर 2 सेंटीमीटर और नीचे भी 2 सेंटीमीटर, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी आएगी 20 माइनस 2 मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो लेवल की हाइट है वो यूजफुल है, वो 16 सेंटीमीटर है। इसी का हमें एरिया निकालना है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ लेवल क्या आएगा, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको LSA भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2πRH होता है। 2 पाई की वैल्यू 7 और सेंटीमीटर लगाना है, लगा दो, नहीं बाद में लगा देंगे। 20 यहाँ पर गलत हो रहा है, ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 44 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 704 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो फाइनल आंसर है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका। आप यहाँ 44 16 का मल्टीप्लाई करोगे, कर सकते हो, सिंपल है, तो यही आएगा 704 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक एक्सरसाइज 9.2 के सारा एक वीडियो बनाया है, क्योंकि जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप वीडियो अच्छी तरीके से वॉच करें, समझें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।